वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज आपको दो अनोखी चोरियों के मुतल्लिक बताने जा रहा हूँ। यकीन जाने आपको सुनकर मजा आएगा, लुत्फ आएगा कि वाह यार, चोर भी क्या दिमाग रखते हैं और चोरों के पास भी कितना ज़हीन दिमाग है। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखें, आपको पता चलेगा कि चोरों का क्या दिमाग पाया और फिर ढूंढने वालों ने भी क्या दिमाग पाया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। चोरी की पहली वारदात, चोरी, अनोखी चोरी। दोस्तों, एक एक आदमी था, वो लाहौर में, उसके पास ग्रैंडी कार थी। आपको जो अंदाजा लगाएं कि ग्रैंडी कार 70-72 लाख नहीं आ रही है। तो वो एक मोबाइलों की दुकान पे जाता है। तो जैसे ही वो मोबाइलों की दुकान पे जाता है, सिर्फ उसे मोबाइल का एक ना चार्जर खरीदना होता है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं चार्जर खरीदने में कितना वक्त लगता है। तो वो जैसे ही गाड़ी अपनी दुकान के बाहर खड़ी करता है, वहां और भी गाड़ियां खड़ी होती हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाता है, उसे सिर्फ 1 मिनट से भी कम वक्त लगता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं होती। तो फिर क्या होता है, वो आदमी जो था जिसकी गाड़ी अब गुम हो गई है, वो काफी, आप यूं कह सकते हैं, पुलिस में उसका असर और रसूख था। वो काफी मालदार था। उसने अपनी दौलत का और अपनी पुलिस में असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए दोस्तों फौरी तौर पर नाकेबंदी करवाई और मसलन सब कुछ उसने किया जो वो कुछ कर सकता था। पुलिस ने भी उसके साथ भरपूर तामन किया कि यार इस बंदे की गारंटी कार मिल जाए, गाड़ी भी बिल्कुल नहीं है। मगर वो दोस्तों नाकाम रहता है। इतनी कोशिश करने के बावजूद आप खुद खुद अंदाजा लगाएं कि 1 मिनट से भी कम वक्त के लिए वो अंदर जाता है और जैसे ही दुकान से मोबाइलों की बाहर निकलता है चार्जर लेकर, और वहां पर गाड़ी ही नहीं मौजूद होती और वो फौरी उसी वक्त नाकेबंदियां भी करवा देता है। पुलिस में उसका असर रसूख होता है, मगर इतनी नाकेबंदी करने के बावजूद भी उसको गाड़ी नहीं मिलती, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि वो उसको फिर गाड़ी उस भाई को कैसे मिली। तो 2-3 माह वक्त गुजरने के बाद वो काफी कोशिश करता है, तो वो ना चोरों तक, चोर उससे खुद राब्ता करते हैं। कहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी हमारे पास है, ये गाड़ी मार्केट में बिक नहीं रही है, स्पेयर पार्ट बेचें तो पैसे कम मिलते हैं। आप ऐसे करें, हमारे साथ एक डील करें, 70-72 लाख की गाड़ी है, 30 लाख हमें दे, अपनी गाड़ी ले जाए। तो वो दोस्तों, वो आदमी तो काफी मालदार था, उसे इस बात का बड़ा तजस्सुस था कि ये गाड़ी चोरी कैसी हुई है। तो वो चला जाता है चोरों के पास, वो उसे गाड़ी दिखाते हैं, वो सही सलामत होती है, वो उनको जो पेमेंट थी वो दे देता है। वो जब गाड़ी लेकर चलने लगता है, वो कहता है कि मुझे ये बात बता दें कि आपने गाड़ी चोरी कैसे की है। गाड़ी को एक खराश तक नहीं आई, शीशा नहीं टूटा। वो बकायदा होते हैं ना चोर, शीशा वगैरह तोड़ के अंदर चले जाते हैं और ऑटो लॉक के जरिए से गाड़ी ऑन कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि छोड़ो भाई, आपको गाड़ी मिल गई। नहीं, वो कहता मुझे आप बताएं कि आपने गाड़ी कैसे चोरी की है। वो कहते हैं अच्छा, अगर आप बाजिद हो तो हम आपको बता देते हैं कि ये गाड़ी कैसे चोरी की है हमने। वो दोस्तों 13-14 साल का एक लड़का होता है, वो उसे बुलाते हैं। वो कहते हैं आपकी गाड़ी इसने चोरी की है। वो कहता मैं मानता ही नहीं इसने चोरी की। भाई कहता है इसी ने चोरी की है। वो कहते हैं कि बताओ फिर इसने कैसे चोरी की है। वो लड़का कहता है भाई, जब आप जैसे ही अंदर जाते हैं दुकान के, इंटर होते हैं, तो मेरे पास एक कपड़ा होता है, वो मैं उसके ऊपर डाल देता हूँ, गाड़ी के ऊपर, बड़ा सा कपड़ा वो होता है दोस्तों। तो फिर आप जैसे ही बाहर आते हैं, आप हड़बड़ा जाते हैं कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। आप फौरन कॉलिंग करने शुरू कर देते हैं, पुलिस वालों को अपना सुरु इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हत्ता के भाई वो कहता है कि आपने उस गाड़ी पे ऊपर फोन ही रख के फोन भी करते रहे, मगर उसके ऊपर कपड़ा था बड़ा सा, आपको पता नहीं, शीट थी, चला ही नहीं, पता ही नहीं चला कि ये आपकी गाड़ी है। तो दोस्तों, वो कहता है अगर अच्छा मुझे पता चल जाता कि ये कपड़ा है, तो वो कहता है कि मेरा काम ही ये है, मैंने कह देना था कि भाई आपकी गाड़ी को धूप लग रही है, नई गाड़ी है, तो मुझे आपको 150 रुपए दे दें। तो आपने मुझे चोर भी नहीं समझना था, कहना था कि यार वाकई गुर्बत का हमारा एक लड़का है 15 साल का, तो कोई नहीं, 150 रुपए दे देते हैं। तो उसने उसकी बात को मान लिया। देखा कैसी अनोखी वारदात है।
अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। मेरा एक दोस्त था रहीम यार खां में, उसका वो बहुत गरीब था। उसका एक वो अपने साइकिल पे सब्जी मंडी में ना रोजाना के लिए आलू वगैरह या सब्जियां वगैरह लेने जाता है। तो जैसे ही वो सब्जी मंडी में जाता है तो सब्जी मंडी के बाहर अपनी एक जगह पर सब्जी साइकिल खड़ी करता है, और उसे दोस्तों थोड़ी सी सब्जी खरीदनी होती है, इतनी ज्यादा नहीं। वो सिर्फ सब्जी खरीद के जैसे ही बाहर आता है वहां उसका साइकिल मौजूद ही नहीं होता। अब आप कहोगे कि इसके ऊपर भी आपने वो शीट डाल दी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो लड़का आमिर साइकिल ढूंढने की भरपूर कोशिश करता है, मगर उसे साइकिल वहां से नहीं मिलता। आसपास लोगों से मिलता है, कोई कहता हमें नहीं पता। दोस्तों उसने साइकिल को लॉक भी लगाया हुआ था, मगर फिर भी साइकिल चोरी हो गया। वो घर वापस आता है, वो दोस्तों से मुलाकात करता है, कहता है कि यार मेरा साइकिल चोरी हो गया और मैं हर सूरत अपना साइकिल जो है वो ढूंढूंगा। वो दोस्तों काफी दिन सोचता रहता है। सोचने के बाद उसे एक तरकीब मिलती है। वो एक नया उसका जो साइकिल चोरी हुआ था वो बिल्कुल नया था। तो वो ऐसे ही करता है कि नया साइकिल अपने दोस्त से मांगता है और 10-12 दोस्तों को इकट्ठा करता है और फिर सब्ज मंडी चला जाता है। जुमे वाले दिन उसका साइकिल चोरी हुआ था, अगले ही जुमे वो दोबारा चला जाता है। जुमे वाले दिन वो जाकर वहां पर जहां पर साइकिल चोरी हुआ था दोबारा वहां पर खड़ा कर देता है और दोस्तों को समझा देता है कि आपने दूर दूर रहना है और आपने मेरे साथी ना होने का ज़ाहिर करना है कि आप ऐसे ही महसूस हो जैसे अजनबी हैं। तो वो दोस्त ऐसे जो उसके 7-8 दोस्त थे वो पहले ही चले जाते हैं। कोई साइड पे केले खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बोतल पी रहा है, ऐसे साइडों पर फैल जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, वो साइकिल आकर नया लाकर खड़ा करता है। जैसे सब्जी मंडी में जाता है दोस्तों, जो साथ में पान के खोखे वाला था वो आता है, वो साइकिल को उठाता है, साथ वाली दुकान का शटर खोल के साइकिल अंदर कर देता है, शटर नीचे कर देता है। वो मेरा दोस्त जैसे ही बाहर आता है तो वो शोर वगैरह डालता है, मेरा साइकिल किधर है किधर है। जब वो पान वाले से पूछता है तो कहता मुझे नहीं पता। जब दोस्त चोरी कन्फर्म हो जाती है तो वो कहते हैं इसका शटर खोलो। वो शटर खोलते हैं तो वहां से साइकिल बरामद होता है। तो वो फिर उस पान वाले को भी पुलिस के हवाले कर देते हैं। इस तरह उसका पिछला साइकिल भी मिल जाता है, वो भी उसी ने चोरी किया होता है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल ही व्यूज डेड हो चुके हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया।